आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द लाइन √3x + 5 + 2 = 0। सो अभी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, अगर वो पास हो रहा है एक पॉइंट से और उसके बाद अगर आपको स्लोप दे रहा है कुछ भी दे रहा है, जैसे अभी क्या बोला हमने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, उसका फॉर्मूला है y - y1 = m × x - x1। ओके, तो पॉइंट x1 y1 अपने पास है 1, 2, बट एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है, वो है स्लोप। तो हम क्या करेंगे, लेट m = स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो अपने को मालूम करना है। उसके बाद जो गिवन लाइन दिया अपने को वो है √3x + 5 + 2 = 0। वो लिख लेंगे पहले, √3x + y + 2 = 0। अगर हम यहां से स्लोप निकाल रहे हैं, फॉर्मूला है लाइन से स्लोप निकालने के लिए m = -a/b। सो m = -a क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट है, विच इज √3, एंड b क्या होता है, जो y का कोएफिशिएंट है, विच इज 1। तो इसका आंसर आ गया अपने को -√3। अब देखो, जो क्वेश्चन में अपने को स्लोप मालूम करो बोला वो यहाँ पर है, और जो अपने पास लाइन दिया उससे जो स्लोप आ गया वो है -√3। अब उन्हें क्वेश्चन में क्या करना, एक इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है जो पास हो रहा 1, 2 से, और वो एंगल बना रहा कितना, 60 डिग्री। किसके साथ एंगल बना रहा हूं, ये लाइन के साथ। तो अगर दो लाइन के बीच का एंगल हम थीटा बोल रहे कुछ भी, तो उसका फॉर्मूला होता tan थीटा = मॉड्यूलस m1 - m2 by 1 + m1 m2। इसके लिए cos थीटा का भी एक फॉर्मूला है, वो हम मे बी नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे उससे रिलेटेड। बट इसको भी आप cos थीटा के साथ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि tan से ही करना। और वो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करे तो cos से करना जरूरी नहीं, वहां पे भी tan से कर सकते हैं आप। अब यहां पर देखो, थीटा कितना दिया आपने, गिवन थीटा = 60 डिग्री, m1 यानी पहले लाइन की स्लोप कितनी है, m है, m2 यानी ये वैल्यू कितनी है अपने को, -√3। बस ये लेके क्या सब्स्टिट्यूट करो, tan 60 डिग्री = मॉड्यूलस m - of -√3 by 1 + m into -√3। देन tan 60 डिग्री का आंसर क्या होता, यस √3 = मॉड्यूलस माइनस इंटू माइनस बना प्लस, तो ये होता m + √3 बाई प्लस इंटू माइनस होता माइनस, तो 1 - √3m। ओके, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। अब मॉड्यूलस को अगर हम राइट से लेफ्ट पे या लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करें तो वहां आता प्लस और माइनस। जैसा रूट भेजने पर स्क्वायर होता, प्लस से माइनस आता, वैसे मॉड आने पे क्या बनता, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर है गया m + √3 बाई 1 - √3m। अब यहाँ पर आते दो केसेस। केस 1, अगर m + √3 बाई 1 - √3m का आंसर मिला आपको +√3, तब क्या आंसर आने वाला है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m + √3 = √3 × 1 - √3m, m + √3 = √3 × 1 will be √3, प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 × √3 क्या बनता, 3 बनता, एंड साथ में आ गया m। तो दिस +√3 एंड +√3 गेट का आंसर, -3m यहाँ पर आगे बनाओ, +3m = 0, m + 3m is 4m = 0, जहां से m की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 0। अब आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पे, वो है y - y1 = m × x - x1। अब यहाँ पर देखो, x1 y1 जो पॉइंट है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे डाला, वो है 1, 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, और हम स्लोप क्या लेके आए इसकी, 0। अब सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में, y - y1 = m × x - x1। तो देखो 0 × एनीथिंग क्या बन गया, 0। तो आंसर है 1 y - 2 = 0। देन कमिंग टू केस 2, अगर मॉड्यूलस की वैल्यू यानी m + √3 बाई 1 - √3m = प्लस ले लिया हुआ, कहा था -√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, m + √3 = -√3 इंटू 1 - √3m, माइनस इंटू प्लस -√3 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, √3 × √3 बनता सिर्फ 3 है। देन ये -√3 को ला लो लेफ्ट पे, तो बन गया +√3, एंड ये प्लस m को यहाँ पर लेके जाओ, बन गया -m। √3 + √3 is 2√3, 3m - m is 2m,
दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल, तो m का आंसर फाइनली बचा √3। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे पॉइंट तो अपने को सेम है दोनों के लिए, वो है 1,2, बट m की वैल्यू कितनी है ये केस में √3। देन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स, √3 इंटू एक्स √3x माइनस √3 वन जा √3। देन पूरों को एक जगह ला लो, √3x प्लस वाई यहाँ पर आके माइनस वाई माइनस √3 एंड माइनस 2 यहाँ पर आके बना +2। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया? ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक काम करेंगे, एक ट्रायंगल तो उतारेंगे। अब ये ट्रायंगल में बेस होता है ये वाला साइड, जिसका इक्वेशन आपको दिया होना x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स इज 2, -1। इसका ऑपोजिट वर्टेक्स होता है ये वाला, लेट अस से इट इज a, ये वर्टेक्स देता है आपको 2, -1। देन फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द रिमेनिंग साइड, मतलब ये ए बी का इक्वेशन मालूम करना है आपको एंड ए सी का इक्वेशन मालूम करना है। अब यहाँ पर देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला तो मतलब है उसका कि ये जो 3 एंगल से तीनों भी कितने रहने वाले हैं 60 डिग्रीज, ठीक है ना। तो पहली चीज, अगर ये दोनों रिमेनिंग साइड्स में हम देखें, अगर इक्वेशन ऑफ ए बी और इक्वेशन ऑफ ए सी में देखें तो वो पासिंग थ्रू 1 पॉइंट वाला केस अपने को मिल गया, यानी दोनों इक्वेशन ए बी एंड ए सी दोनों कहां से पास होने वाले 2, -1 से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन एंड पॉइंट विच इज x1 y1 कितना दिया आपने को, 2, -1। सब्सटीट्यूट अगर हम करें तो y माइनस वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये होता y प्लस वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स एम एक्स, एम इंटू टू होता 2m, देन एम एक्स प्लस वाई यहाँ पर आके माइनस वाई माइनस 2m एज इट इज, प्लस वन यहाँ पर आके हो गया -1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, x का जो कोएफिशिएंट है m, b की वैल्यू जो y का कोएफिशिएंट है विच इज -1 एंड कांस्टेंट वो है -2m -1। उसके बाद आपको जो गिवन लाइन दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि अगर एग्जांपल देखो हम इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए जा रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ ए बी और इक्वेशन ऑफ बी सी दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन लाइन लिख लेंगे x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम कोएफिशिएंट्स यहाँ से निकालें तो a की वैल्यू 1 आती है, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2। ओके, दो लाइन्स अगर हम ले लें तो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं 1, 1, 1 एंड a2, b2, c2। उसके बाद गिवन एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 60 डिग्रीज, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे cos थीटा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हम यूज करें tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं आप, अगर tan थीटा यूज करें तो आपको स्लोप्स निकालना पड़ता, लेकिन अगर cos थीटा पे जाना है तो आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स होना है। cos थीटा का फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, so now cos theta is 60 degrees, a1 it is m and a2 1, b1 की वैल्यू है -1 एंड b2 की वैल्यू है +1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, cos 60 का आंसर होता है 1/2, m वन जा m प्लस इंटू माइनस माइनस 1 वन जा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट m स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो +1 बनता एंड 1 + 1 बिकम्स 2। इसके बाद जस्ट आप कर लो यहाँ पर स्क्वायरिंग, वो इसीलिए क्योंकि आपको ये रूट्स हटाना है, ठीक है। तो 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया m-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये होता अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट 2 होल स्क्वायर।
सो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, m-1 स्क्वायर को भी वैसे ही रखेंगे यहाँ पर। इसके लिए ये रूट और स्क्वायर कट जाता है, इसके लिए ये रूट और स्क्वायर कट गया, तो बचा यहाँ पर देखो 2 इंटू अंदर रह गया ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1, देन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसा कि m स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर आ गया एंड m-1 होल स्क्वायर के साथ चले गया। क्लियर है यहाँ तक अभी? ठीक, ये आता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, 2 इंटू एम स्क्वायर इज 2m स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू माइनस 2 होता -4, प्लस एम स्क्वायर यहाँ पर आके बना माइनस एम स्क्वायर एंड प्लस 1 यहाँ पर आके बना -1 इक्वल्स टू 0। 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर विल बी m स्क्वायर, उसके बाद बचा -4m का टर्म एंड देन 2 माइनस 1 इज प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको अभी? उसके बाद अगर हम यहाँ से फैक्टर्स निकाल लेंगे, जैसा कि देखो 1 1 ज़ा होता 1 और मिडिल टर्म होता -4, जहाँ से फैक्टर्स तो आते नहीं अपने को, इसीलिए हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूले पे, विच इज -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सो अभी यहाँ से अगर हम एबीसी के, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स नहीं निकाले इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एम स्क्वायर के साथ वाला 1, एम के साथ वाला होता b एंड कांस्टेंट है c। अगर हम ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें, सो m इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 4 स्क्वायर होता प्लस 16 एंड -4 डिवाइडेड बाई 2। 16 में से 4 गए तो बचा 12 डिवाइडेड बाई 2, 4। ओके, 12 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 3। तो यहाँ से पहले आप डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, ये 4/2 अलग प्लस और माइनस 4 का रूट 2, 3 का नहीं आता इसलिए रूट 3 रखेंगे डिवाइडेड बाई 2। दिस 2 and 2 विल गेट कैंसर, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो m की जो वैल्यू है अपने पास वो है 2 प्लस और माइनस रूट 3। अगर आप सेपरेटली भी लिखना चाह रहे हैं तो m की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3 एंड एक होती 2 माइनस रूट 3। देन इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स अगर हम देख रहे हैं, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता फॉर्मूला, और x1 y1 स्टार्टिंग में देख लिया हम क्यों पॉइंट है 2, -1। अगर वो सब्सटीट्यूट करा मैं तो y माइनस ऑफ -1 तो +1 था वहाँ पर। m की पहली वैल्यू यूज करेंगे हम 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2, ये फर्स्ट लाइन हो गई एंड अनदर लाइन इज y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस की जगह पर आप यूज करो 2 माइनस रूट 3 इज सेकेंड वाली स्लोप, आंसर है इंटू एक्स माइनस। सबको समझ में आ गया ये केस? अच्छे से कंप्लीट करो और हो सका तो एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है? So question number 6 है, find the equation of the straight line passing through the point -10, 4 and making an angle theta with the line x minus 2y is equal to 10 such that tan theta equals to 4। ये एग्जैक्टली फोर्थ क्वेश्चन के तरीके का है, बस वहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में एंगल आपको दिया था यहाँ पर 60 डिग्री 45 डिग्री जो भी था, और ये वैल्यू नहीं दिया था, बस थोड़ा चेंज है लेकिन आसान है प्रॉब्लम। सो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, लेट m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो, इसको जो एंगल का क्वेश्चन होता है आप उसको कॉस से भी कर सकते हैं और आप उसको टैन से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कहाँ से आसान होता। जैसा कि हम इक्विलैटरल का क्वेश्चन करें अगर हम टैन से करते तो वहाँ पर थोड़े कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होते थे अपने को। अगर ये क्वेश्चन में देखें यहाँ पे क्योंकि टैन थीटा की वैल्यू देता था तो हम टैन पे ही जाएंगे, कॉस पे भी जा सकते हैं बट और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो m हम यूज करें और टैन के फॉर्मूले में क्या यूज करना है, आपको स्लोप्स यूज करना है। तो m हो गया स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद गिवन लाइन क्या दिया अपने को, इट इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाले तो 1 है और b की वैल्यू -2 है, लेकिन स्लोप में आपको सिर्फ इतना ही होना था। स्लोप इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है -a/b, माइनस a का आंसर कितना हो गया 1, b का आंसर है -2, दिस माइनस माइनस गेट कैंसिल, आंसर हो गया m इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ गिवन एंगल यहाँ पर क्या दिया आपको ने
वो है सिर्फ थीटा, वैल्यू नहीं दिया कुछ भी आपको, लेकिन tan थीटा की वैल्यू दिया आपको ने, वो है 2। उसके बाद अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें tan थीटा का, विच इज m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब देखो ये स्लोप हो गया m1 और ये स्लोप हो गया आपकी m2। अगर हम सब्सटीट्यूट करें फॉर्मूले में, तो tan थीटा की जगह पर तो डायरेक्टली हम 2 ले लेंगे, इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 की वैल्यू है m और m2 की वैल्यू वो आ गई 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू 1/2। देन कुछ भी नहीं रहना नीचे, यहाँ पर आता 1, यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। 2 इंटू एम विल बी 2m माइनस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। डिनोमिनेटर में भी 2 1 ज़ा 2 plus m by 2. This 2 and this 2 will get cancelled. So 2 is equals to modulus 2m minus 1 by 2 plus m. मैं बोला था कि मॉड्यूलस को अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको दो वैल्यूज आ सकते हैं, एक होती प्लस और एक होती माइनस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना केस। फर्स्ट केस वन, इफ 2m minus 1 by 2 plus m is equals to plus 2। ये वैल्यू अगर पहले हम प्लस की वैल्यू यूज करें तो क्या आंसर आता है? सो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो होता है 2 प्लस 2m। 2m माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा होता है 4m। ओके, प्लस 4 यहाँ पर आके हो गया माइनस 4 एंड प्लस 2m यहाँ पर आके हो गया माइनस 2m। माइनस 1 माइनस 4 होता है माइनस 5 एंड 4m माइनस 2m होता है 2m। तो फाइनली 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आके बन गया वो माइनस 5/2। तब हम आते इक्वेशन ऑफ लाइन पे, विच इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये केस के लिए m की वैल्यू है अपने पास -5/2 एंड जो पॉइंट है x1 y1 वो कितना दे डाला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -10,4 बोला। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। टू डिवीजन में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होता, माइनस इंटू माइनस प्लस 10। ओके, 2 इंटू वाई इज 2y माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x एंड माइनस 5 इंटू 10 इज माइनस 50। देन x नेगेटिव है तो लेफ्ट पे ला लो, प्लस 5x हो गया एंड प्लस 50 प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो आंसर इज 5x प्लस 2y। 50 माइनस 8 विल बी 42 इक्वल्स टू 0। अब आ जाते हैं हम केस 2 पे। अगर 2m माइनस 1 बाई 2 प्लस m का आंसर होता -2, प्लस और माइनस यूज करना है आपने, तो आंसर क्या बनता? सो 2m माइनस 1 इक्वल्स टू -2 इंटू 2 प्लस m। ओके ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पर यूज करना था सिर्फ m। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 इंटू m इज 2m। ओके ओके, सॉरी सॉरी। सो यहाँ से ये 2m एंड 2m गेट कैंसल, -1 इज नॉट इक्वल टू 4। मतलब ये केस क्या बन गया आपको, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड है मतलब यहाँ पर m की वैल्यू जो आना चाहिए था वो हो गई अनडिफाइंड। तो कभी भी याद रखो, अनडिफाइंड की जगह पर आप लिख सकते एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, 1/0, 4/0, 1000/0। तो हम अनडिफाइंड के लिए क्या करेंगे, 1/0 ले ली। फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ से x1 y1 का जो पॉइंट है वो कितना है अपने पास -10,4 और m की जो वैल्यू है वो है 1/0। अगर हम सब्सटीट्यूट करें y माइनस 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ -10, तो जीरो डिवीजन में यहाँ पर आके हो गया मल्टीप्लाई, is equals to 1 into x minus into minus plus 10. Now 0 into anything will be 0. So the answer is x plus 10 is equals to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आ जाते हैं हम केस 2 पे। अगर m की वैल्यू 2m माइनस वन बाई 2 प्लस m, इसका आंसर अगर -2 है, सो 2m माइनस वन इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -2 2 का हो गया 4 एंड -2 इंटू m होता -2।
अब -2m यहाँ पर आके क्या बना, +2m, -1 यहाँ पर आके बना +1, और 2 + 2 इज 4m, एंड -4 + 1 इज -3, सो m की वैल्यू हो गई -3/4। अब वैल्यू वही लेंगे x1 y1 की -10 एंड 4, और m की वैल्यू अभी लेंगे -3/4, फॉर्मूला वैल्यू सेम, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। खाली बस हम क्या करें, 1/0 की जगह पर ये वाली स्लोप रख रहे हैं, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू वाई माइनस 4, -3 इंटू एक्स, माइनस इंटू माइनस +10, तो 4y माइनस 4 16, -3x -30, क्योंकि x नेगेटिव है लेफ्ट पे लेके आएंगे हम, तो ये 3x + 30 हो गया, +4y -16 इक्वल टू 0, देन फाइनली आंसर इज 3x + 4y, 30 - 16 होता +14 इक्वल टू 0। So the equation of straight lines are x plus 10 is equal to 0, and next equation is 3x plus 4y plus 14 equal to 0। क्लियर है यहाँ पे सबको भी? कंप्लीट करो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।